तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो फिर एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो गोबलिन का ट्राइब में आ चुका होता है। और फिर वहां पर आकर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि क्या ये गोब्लिन ट्राइब है, और मेरे ख्याल से यहाँ पर बॉस भी आसपास ही होना चाहिए। और फिर अपना हीरो आसपास देखता है कि जितने भी छोटे मोटे गोब्लिन होते हैं वो आराम से खर्राटे मार के सो रहे होते हैं। और फिर अपना जो हीरो होता है वो चुपके चुपके वहां से जाने लगता है और बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ से जाना चाहिए ताकि भी जो गोब्लिन से वो उठ ना जाए। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो गलती से लकड़ी के ऊपर पैर रख देता है, और ये देख के अपना हीरो काफी घबरा जाता है और बोलता है कि अरे नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही गड़बड़ वाला काम हो गया। और फिर इस लकड़ी के शोर के कारण एक जो गोब्लिन होता है वो धीरे धीरे करके उठने लगता है। और फिर जैसे ही वो पीछे देखता है वो अपना हीरो को देखता है जो कि काफी डरावना लग रहा होता है। और जैसे ही अपना हीरो लकड़ी से उस गोब्लिन को मारता है, लेकिन हम देखते हैं जो गोब्लिन होता है उसको ज्यादा कुछ लगा ही नहीं होता, क्योंकि जैसे कि आपको पता है अपना हीरो मेज है तो उसके पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर जैसे जो गोब्लिन की नींद होती है पूरी तरह से खोलती है, वो काफी गुस्सा करने लगता है और अपने हीरो के ऊपर चिल्लाने लगता है। और फिर इस गोब्लिन के चिल्लाने के कारण वहां पे जितने भी गोब्लिन होते हैं वो सारे उठ जाते हैं और अपने हीरो के पीछे लग जाते हैं। और अपना जो हीरो होता है वो बोल रहे थे कि यार मुझे माफ कर देना, मैं तेरे को गलती से हमारा, बस मेरे को चेजिंग करना बंद कर, मतलब मेरे पीछे करना बंद कर, क्योंकि मेरे को अभी बॉस से भी फाइट करना है और उससे फाइट करने के लिए मेरे को अपना माना भी बचा के रखना है। फिर तभी हम देखते हैं कि जो गोब्लिन होता है वो अपने हीरो के सिर पे पत्थर मारता है, और उसके ऐसा करने की वजह से जो अपना हीरो होता है वो काफी गुस्से में आ चुका होता है। और फिर वो बोल रहा था कि वेल मैंने तुझे कहा था ना कि तुम रुक जा। अच्छा ठीक, अगर तुझे मेरे से फाइट लेना है तो ठीक है। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपना जो लाइटनिंग का स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है, और फिर अपना जो हीरो होता है अपना स्पेल कास्ट करके उनकी तरफ अटैक कर देता है। और अपने हीरो का जो अटैक होता है उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर को लग जाता है, और उस अटैक के कारण उन सभी गोब्लिन मॉन्स्टर का जो हेल्थ होता है वो आधा से कम हो जाता है। फिर अपना हीरो देखता है कि पहले सारे गोब्लिन अभी पूरी तरह से नहीं मरे। फिर अपना हीरो दोबारा से अटैक करता है, और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो अपना हीरो होता है उसने उन सभी गोब्लिन्स को मार दिया होता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल वो मैं नहीं था बल्कि वो तुम थे जिसने कि मेरे से फाइट करने के लिए चुना था। फिर तभी अपना हीरो कुछ नोटिस करता है, वो बोलते हैं कि वेल रुको जरा, मैंने अभी तक यहाँ पर किसी बॉस को क्यों नहीं देखा, अभी तक तो यहाँ पर बॉस को आ जाना चाहिए था ना। फिर तभी हम देखते हैं जो जमीन होता है वो हिलने लगता है, और फिर जो देख के जो अपना हीरो होता है थोड़ा हैरान हो चुका था। और हम देखते हैं अपने हीरो के पीछे जो एक जो क्या बोलते हैं मूर्ति टाइप का चीज होता है वो चमकने लगता है। फिर हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर वो जो तीन बंदे होते हैं वो फॉरेस्ट में जा रहे होते हैं, उसमें से एक जो बंदा होता है वो मन में सोच रहा था वेल इतनी रात में हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, ये तो एकदम बराबर ही हुआ ना, हम मरने के लिए जा रहे हैं। फिर तभी एक जो बंदा होता है जिसका नाम होता है यानगन, जो कि यानशु का कजन होता है, वो मन में सोच रहा था कि वेल मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का काफी अच्छा फायदा उठाना चाहिए ताकि मैं जियांगली को काफी जो मजा है वो सिखा सकूं, और जो मेरा कजन है वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा खुश होगा, मेरे को शाबाशी देगा। फिर एक जो पीले वाला बंदा होता है वो यान कुआन को बोलते कि वेल बॉस इतना ज्यादा लेट हो गया, तो ये जो बंदा मतलब जो बंदे का आपने नाम बोला था जियांगली, वो यहाँ से चला नहीं गया होगा। फिर जो जियांगली होता है वो थोड़ा गुस्से में बोलता है क्यों तुझे मेरे पर ट्रस्ट नहीं है क्या। पीले बाल वाला बंदा होता है थोड़ा घबराते हुए बोल रहा था कि वेल नहीं नहीं बॉस, मैं आपके ऊपर डाउट कैसे ही कर सकता हूँ, क्योंकि ये वैसे मैं कह रहा था क्योंकि ये जो जगह है वो काफी ज्यादा डेंजरस है, खास करके रात में, तो मेरे ख्याल से अगर हम यहाँ पर किसी मॉन्स्टर से इनकाउंटर करते हैं तो हमारे लिए थोड़ी मुश्किल का सामना हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं वहाँ की जो जमीन होती है वो भी हिलने लगती है, और ये अर्थक्वेक को देख के जो यानवा थे वो बोलते हैं कि वेल मेरे ख्याल से किसी ने जो एरिया का बॉस है उसको जगा दिया। वेल ये हमारे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात है। फिर जो यानवान होता है वो अपने दोनों मेंबर्स को बोल रहा था कि वेल ये इस एरिया का जो बॉस है मतलब गोब्लिन बॉस है, एक शैमन है जो कि एक मैजिशियन है, और हम जो तीनों बंदे वो तीनों मिल जाए फिर भी उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए जो भी बंदा उस बॉस से फाइट कर रहा है उससे उसको अभी के लिए फाइटिंग करने देते हैं। और फिर वो बंदा खतरनाक लोग देते हुए बोल रहे थे कि वेल फिर बाद में हम उसको भी अपना जो पावर है वो दिखाएंगे। और उस बॉस मॉन्स्टर को देख के जो अपना हीरो था वो बोल रहा था कि अच्छा तो यही इस ग्रेवी फॉरेस्ट का बॉस है। वेल फिर वो मन में बोल रहा था कि लेकिन इसका जो मोमेंटम है वो उतना स्ट्रांग नहीं जैसे कि मैंने पिछले इलाइट मॉन्स्टर को देख के मेरे को लगा था। और फिर जैसे ही अपना हीरो उसका लेवल चेक करता है उस बॉस का लेवल पूरा 20 होता है, जो कि गोब्लिन सैमन होता है। फिर जो गोब्लिन होता है वो अपना आइस स्पीयर बना लेता है, और फिर जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो तुम भी एक मेज हो, कोई बात नहीं मैं भी एक मेज ही हूँ। और फिर अपना फायर बॉल जो होता है वो जनरेट कर लेता है, और फिर अपना हीरो बना के उसके ऊपर फायर भी कर देता है। बोल रहा था लेकिन तेरी जो कास्ट करने की स्पीड हो काफी ज्यादा कम है मेरे से, और फिर उस गोब्लिन के ऊपर अटैक कर देता है। फिर अपने हीरो के पास मैसेज आता है कि आपने एनिमी के वीक पॉइंट पे अटैक किया, और ये देख के जो अपना हीरो होता है वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हीरो देखते हैं कि उस फायर के अंदर से जो आइस पेयर है वो आ रहा है, और ये देख के अपना हीरो काफी हैरान हो जाता है और बोल रहे थे कि मेरे को लगा ही था कि ये इतना ज्यादा सिंपल नहीं होने वाला। और अपना हीरो जो बैरियर होता है उसको क्रिएट करने लगता है, और फिर हम देखते हैं उस एक अटैक ने अपने हीरो का आधा जो माना होता है खत्म कर दिया होता है, क्योंकि जो गोब्लिन शैमन का अटैक होता है काफी पावरफुल होता है, और स्पेयर
पेयर ने हमारे हीरो के शील्ड के ऊपर काफी ज्यादा डैमेज पाया होता है। और फिर हम देखते हैं जो गोब्लिन शैमन होता है वो धीरे धीरे करके आग से बाहर आने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस गोब्लिन शैमन के पीछे आ चुका था, क्योंकि अपने हीरो की जो स्पीड है वो भी पहले से बढ़ चुकी है। लेकिन तभी गोब्लिन शैमन को भी कुछ एहसास होता है और फिर वो पीछे जो पेड़ के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो बच चुका था, क्योंकि शैमन ने उसके बगल वाले पेड़ पर अटैक किया था। और वो देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफी हैरान हो चुका था और बोल रहे थे कि ये क्या हो रहा है, मैंने इसके वीक पॉइंट पे अटैक किया था, लेकिन मेरे ख्याल से इसका जो क्लोक है इसने जो पहना हुआ है वो इसका प्रोटेक्शन कर रहा है, तो मेरे को जैसे तैसे करके उसका जो क्लोक है उसको निकालना पड़ेगा। और फिर अपना जो हीरो होता है वो अपने माना की तरफ देखने लगता है, जो कि पूरा खत्म ही हो चुका था। और उसको देख के अपना जो हीरो होता है वो बोल रहा था कि वेल, मैंने जो छोटे मोटे मॉन्स्टर से फाइट करके अपना जो काफी सारा माना है उसको वेस्ट कर दिया, तो मेरे को अभी के लिए मेडिटेट करके जो अपना माना है उसको रिप्लेनिश करना पड़ेगा। तो फिर वही करके अपना जो हीरो होता है वो धीरे धीरे करके अपना प्लान सोचने लगता है। वहीं पर जो बॉस गॉब्लिन होता है वो हर एक पेड़ के पीछे अटैक करके सभी पेड़ों को तबाह कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है उसको नहीं मिल रहा था, लेकिन उसके सामने एक पेड़ बचा होता है जो कि एक लास्ट पेड़ ही होता है उसके सामने का। और फिर वो उस पेड़ के ऊपर अटैक कर देता है और उसी पेड़ के पीछे अपना हीरो भी छुपा होता है। लेकिन हम देखते हैं अपना हीरो ने शील्ड लगा के रखा हुआ था, लेकिन उस अटैक ने अपने हीरो के शील्ड को तोड़ दिया था। और अपना हीरो जो होता है वहीं पे मेडिटेट कर रहा होता है और अपने हीरो को देख के जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है वो भी हंसने लगता है। और फिर तभी हम देखते हैं काफी ज्यादा जो अमाउंट में माना होता है वहाँ पे इकट्ठा होने लगता है। और फिर वो जो गॉब्लिन मॉन्स्टर था वो काफी पावरफुल अटैक अपने हीरो पे करने वाला था और अपना हीरो भी उड़ जाता है और फिर मन में बोलने लगता है कि अरे नहीं, ये तो काफी बुरा हुआ। फिर जैसे ही जो अपना हीरो होता है वो अपने माना की तरफ देखता है, वो बोलते है कि अरे नहीं, मेरा जो माना है उतना काफी नहीं है कि मैं अपने फायर बॉल के उसके ऊपर अटैक कर सकूं। फिर अपना हीरो कुछ प्लान सोचता है और बोलते है कि चलो ठीक है, मेरे पास जितना है मैं उसी से भी काम चला लूंगा। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक शॉक देता है उसको। और अपने हीरो का जो अटैक था वो सीधा बॉस मॉन्स्टर को लग चुका था और फिर कुछ समय के लिए जो बॉस मॉन्स्टर था वो पैरालाइज हो चुका था। फिर जो बॉस मॉन्स्टर होता है अपना स्पेल कास्ट करना बंद कर देता है, क्योंकि उसको काफी बड़ा झटका लगा था। और फिर ये देख के जो अपना हीरो होता है काफी ज्यादा खुश हो चुका था। वो बोल रहे थे कि जो मैक्स लेवल वाला पैरालाइजिंग इफेक्ट था उस में इसके ऊपर काम किया और इसने अपना स्पेल कास्ट करना बंद कर दिया। अपना हीरो भागता है और बोलते कि वेल, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी कभी आ नहीं सकता। और हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उस गोब्लिन ने जो रोप पहना होता है उसको वहां से ले आता है और बोल रहे थे कि अब मैं देखता हूँ आखिरकार मेरा जो स्पेल होती है ऊपर काम कैसे नहीं करता। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में बोलते कि वेल, इसका जो रोब है मेरे पास आ चुका है। और फिर उस मोस्टर को बोलते कि वेल, सच में काफी बुरी बात है, लेकिन अब मैं तेरे को काफी ज्यादा धोने वाला हूँ। और फिर कुछ देर बाद हम उस मोस्टर का हालत देखते हैं जो कि सच में काफी ज्यादा बेकार हो चुका था। और फिर ये देख के जो मोस्टर होता है, मतलब बॉस मॉन्स्टर होता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था। फिर जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है अपने आसपास देखने लगता है, लेकिन वो देखते है कि कोई बंदा नहीं होता। फिर तभी उसके सामने एक रॉक दिखाई देता है, उसको देख के जो गॉब्लिन मॉन्स्टर होता है वो हंसने लगता है और अपना जो स्पेल होता है वो कास्ट करने लगता है। लेकिन जैसे ही उसका अटैक वहां पे लगता है वो देखता है कि वहां पर तो अपना हीरो है ही नहीं। लेकिन जो गॉब्लिन मॉन्स्टर है तो वहां पे रुकता नहीं और वहां पे बार बार अटैक कर ही जा रहा था। फिर तभी उसको कुछ एहसास होता है, वो देखते है कि जहाँ पर उसने काफी सारा अटैक किया वहां पर तो अपना हीरो है ही नहीं। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।